क्लास 9 मैथ, ध्यान से देखना जो कल क्लास एब्सेंट किया है। देखो फिर से बताते हैं चौथा तुम्हारे लिए। देखो इधर लीनियर सिस्टम का लीस्ट रूप का होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जो कल क्लास मिस किया है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस by प्लस c बराबर, कल क्लास तक तुम भी प्रेजेंट किए हो तो ध्यान से देखो। x का कोएफिशिएंट a, y का कोएफिशिएंट और एक कांस्टेंट टर्म c, इस रूप में लिखना है। देखो इधर तो पहला एक है 3y, ये रूप नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस रूप के बोलेंगे, जैसे कुत्ता का फोटो पा देना तो कहेंगे इसको कुत्ता है, तो रूप नहीं हो सकता। माने जो इस रूप का रहेगा ना उसी को लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ये बात है। वैसा इक्वेशन जो इस रूप का है इसी को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कहेंगे, नाम दिया गया है नाम। ठीक है, ये कोई फार्मूला इसके बराबर 0 कैसे हुआ? 0 नहीं, लिखल क्या है? इस रूप का रहेगा उसको हुआ नहीं, देन रहेगा क्वेश्चन पहले गिवन रहेगा। जो इस रूप का रहेगा उसी को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, जो इस रूप का नहीं रहेगा उसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं कहेंगे। ये मैं बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट ए फार्मूला। ठीक है, ध्यान देना, ये तुम्हारा इक्वेशन है गिवन 3y बाय 2x बराबर 6 दिया है ना। तब जब उसको अरेंज करो, ये x वाले को आगे -2x, 3y के आगे प्लस 3y प्लस उससे दे जाके बराबर, ये हो गया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। चलो a का वैल्यू कितना है? -2, b का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू कितना है? इसमें करना था, आंसर हो गया। तो दिक्कत समझ में आ गया? दूसरा क्या है? चौथा 4x बराबर 5y प्लस 5 दे जाके तो 4x माइनस 5 बराबर, चलो a का वैल्यू कितना हो गया? b का वैल्यू कितना हो गया? c का वैल्यू कितना हो गया? 0। बस यही लिखना है, बताना ये नहीं जानोगे तो नहीं इसका आंसर बता सकते। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये दूसरा के पहला बता दिया था कल, तो तुम्हारा जो गिवन इक्वेशन है उसको इस रूप में लिखना है। जो गिवन इक्वेशन है उसको देखो क्या है, 3x माइनस y बराबर x माइनस, ध्यान से देखना इधर, ये प्लस x इधर जाके तो 3x माइनस दिख रहा तुमको, यहाँ पे देखो -y प्लस 1 प्लस 1 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 2x माइनस y प्लस 1 बराबर 0 हो गया, लिखा गया। तीसरा कहीं ना बताओ इसको, 2x प्लस 9 बराबर 0, हम 20 रुपये लिखना है इसको, कितना हो जाएगा? a बराबर नहीं वो नहीं लिखना है, ये बराबर नहीं लिखना है, इसको 20 रुपये लिखना है। देखो 2x लिख दिया, y का टर्म है इसमें नहीं, 0y लिखेंगे, 30 रुपये लिखना है हमको। तो y नहीं है ना, x वाला तो है, लिख दिया, y वाला 0y लिख देंगे, अब प्लस 9 बराबर हो गया आंसर। चौथा चलो इसको बताओ तब, 4y बराबर 7, चलो इस रुपये लिखो, क्या हो जाएगा? आगे 0 उसके बाद x और प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0। कर लो साहब, हमको इस रूप में लिखना है। छठा बताते हैं, एक को भी हो गया, बन गया। देखो 6 क्या x/2 माइनस y/3 बराबर 1/6 प्लस y। ध्यान से देखो, ये x/2 हो गया है, प्लस y इधर आके माइनस y माइनस 1/6 बराबर, तो दिक्कत 2 3 से कुछ तो दूसरी 6 का मतलब द्वितीय 3x 2y माइनस 6y माइनस 1 6 के जो हो जाएगा। जब एक का स्टेप जब ध्यान से देखना है, गलती का कोई गुंजाइश नहीं, 100 में 100 लाना है, एक गलती बर्दाश्त नहीं।
100 से एक नंबर भी कम बता दो। 3x देखो -2y -6y कितना होगा? -8y -1 बराबर 0 हो गया, लिखा गया। अब कहा था 0 6 कहाँ गया सर? पूछो 6 कहाँ गया? गुना में 6 गुना 0 0 हो गया, समझ गया? अब तो तीसरा एक उधर गया, बन जाएगा। कितना हल्का हल्का चैप्टर देखो तुमको मैथ में रहता है, 100 में 100 आना चाहिए। तीसरा देखो एक इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन, गिवन 5x - 4y बराबर। अब तुमको कहता है कि जो नीचे दिया हुआ है वो सॉल्यूशन है या नहीं। सॉल्यूशन पहला में क्या है? 4 और 0 4 और 0 ये हमेशा ऑर्डर पेयर रहता है बेटा। क्या रहता है? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का करने का क्या मतलब है? पहला वैल्यू हमेशा x का लेंगे, y का कभी नहीं लेंगे। मैं इसलिए बार बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है? ऑर्डर पेयर रहता है। और दूसरा वैल्यू क्या होगा? y का। पुट करो अब। 5 गुना 4 5 गुना 4 - 4 गुना 0 बराबर 20 5 होगा 20 4 में 0 0 बराबर 20 बराबर 20 तो लिखेंगे यस 40 इज द सॉल्यूशन ऑफ Solution of 4y बराबर गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन वाले से कर लो सर। एक और तुम कर दो 0 5। दूसरा क्या बेटा? 0 5 तो ये ऑर्डर पेयर होता है। पहला वैल्यू हमेशा x, दूसरा वैल्यू पुट करो। 5 गुना 0 माइनस 4 गुना 5 बराबर 20 4 गुने 5 बराबर 5 गुना 0 0 - 20 बराबर -20 बराबर -20 नॉट इक्वल टू 20 ना। -20 के बराबर थोड़ी हो जाएगा। तो लिखेंगे नो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। दिक्कत बारी बच्चे कर लोगे है? समझ में आ गया? कॉपी हो गया? गलत है, आंसर आ गया ना। चलो अगला चौथा क्वेश्चन। चौथा कभी एक बताएंगे, बाकी खुद बनाना तुमको। देखो ये नंदी कल अपडेट किए थे तुम। तब 2x - 3y एक का दिन अपडेट बहुत महंगा पड़ेगा। ये इक्वेशन है, एक ये देखो इसका आपका 4 अलग अलग सॉल्यूशन लिखना है। इधर लिखना है तो ये इक्वेशन लिख दिया। अब ये x y का एक बॉक्स बना दिया और अपने मन से यहाँ सुनो x या y किसी का एक का अपने मन से लिखेंगे if x बराबर मैं बन रखा हूँ ना, तुम जो तुम्हारा जो मन करे वो लिख सकते हो, लेकिन दोनों में से कोई एक। चलो देखो 2 गुना 3y बराबर 6 तो दिक्कत। चलो 2 एक आए 2 -3y बराबर 6 -3y बराबर 6 -2 6 माइनस तो -3y बराबर 4 y का मान -4 तो 4y -3 तो पूरा सेट फॉर्म कर दो -4y। x का मान 1 रखे तो -4y 3 पहला आंसर हो गया। अब ये आंसर जरूरी नहीं कि मिलेगा, सबको जरूरी नहीं मिल सकता आंसर। चलो अगला ऐसे ही 4 लिखना है, मिला दे इसको, चेक कर लिया है। तो दूसरा क्या है? अब 5 करना है, 5 को बनाना है। 1 2 3 4 एक और 5। चलो अगला लिख दिए x बराबर 0 रख दिए। क्या रख दिए? 0 तो पुट करो 2 गुना 0 -3y बराबर तो 0 -3y बराबर -3y बराबर y का मान माइनस तो x 0 तो y कितना आ गया? -2 ऐसे ही 5 खाना भर लोगे ना। अब x का मान 2 रख देना, फिर x का मान 3 रख देना, कर लोगे तो दिक्कत। और 5वां नंबर क्वेश्चन एंड दिस इज लास्ट फॉर टुडे। तो 5वां क्या करना है? बन जाएगा इसको ना सब। 5वां देखो x का मान कितना है? 3 y का मान कितना है? 3 नहीं इक्वेशन क्या है? 5x - 3y बराबर k 5x - 3y बराबर के ना। पुट करो 5 गुना 3 -3 गुना 4 बराबर k 5 दिया 15 4 दिया 12 बराबर k 3 बराबर k तो k का मान 3 आंसर हो गया।
सुनो याद करती हूँ। ठीक है? और 6 7 पढ़े बन जाओगे अभी लिखा बना लेगा। और इसका जो अगला अगला लेसन है बेटा, ये भी होमवर्क लिख लो। ग्राफ ड्रॉ करना है, कैसे करना है? जब x बराबर 4 का ग्राफ कैसे होगा? जैसे देखो पढ़ाए गए एनसीईआरटी में हम, राइट ना? देखो ये x o x डैश एंड y o माइनस 1 2 3 4 -1 -2 1 2 3 -1। देखो कहता है x बराबर 4 का ग्राफ दीजिए। x बराबर इसको दो तरीका से होगा, वन वेरिएबल में या अगर सिर्फ वन वेरिएबल में तो सिर्फ ये हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा फिर। x बराबर 4 पे क्या हो जाएगा? लेकिन करेगा x बराबर 4 टू वेरिएबल में, मैंने x का फिक्स है 4, लेकिन y कुछ भी हो सकता है y, इसलिए y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जो 4 से होकर गुजरेगी। ठीक है? और बाकी ग्राफ पाने के लिए जैसे इसका ग्राफ है, ऐसा बॉक्स बनाएंगे, कम से कम 3 वैल्यू लेंगे और ग्राफ पेपर पॉइंट को प्लॉट कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हम सिखा चुके हैं। और लीनियर टू वेरिएबल ग्राफ हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। इसको पूरा 4A और 4B होमवर्क पूरा बन जाना चाहिए। टोटल 4C अगर चैप्टर है तो 4C भी होमवर्क, फिर कुछ दिमाग नहीं लगाना है।